और आज जो सवाल है वो एक सो कॉल्ड आयरन लेडी का है, बिहार की मिली का है, उस मनीषा दयाल का है, जिसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में बवाल मचा हुआ है। एक महिला जिसने दिल्ली से पटना तक हिलाकर रख दिया, वो पुलिस कस्टडी में है। उससे पूछने के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन छोटे मोटे पुलिस वाले हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि वो क्या पूछे, लिहाजा एक टीम बनानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पटना में मुजफ्फरपुर कांड 2 जैसा कुछ करने में ये महिला शामिल हो सकती है। हालांकि जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मनीषा की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो लड़की जो कभी सुसाइड करने की सोच रही थी, उसने पूरे सिस्टम को नचा दिया। कैसे हुआ ये सब, जरा देखिए। ये मनीषा है, वो महिला जिसकी चर्चा इन दिनों बिहार में खूब है। न सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली तक। मनीषा पुलिस रिमांड पर है, लेकिन कल तक बिहार के पुलिस महकमे से लेकर सियासी गलियारे तक में मनीषा का सिक्का चलता था। लोग उसे मिली के नाम से जानते थे और मिली ने खुद का नामकरण बिहार की आयरन लेडी के तौर पर कर रखा था। वो कहा करती थी, कौन कहता है कि मौके नहीं मिलते, मौके मिलते नहीं बनाए जाते हैं। कामयाबी कभी आप तक नहीं आती, हमें कामयाबी तक जाना होता है। मैं कामयाबी को छूने नहीं बल्कि कामयाबी पर राज करने वालों में से हूँ। मुझे आगे नहीं, बहुत आगे जाना है। मनीषा अमूमन पटना में होने वाले सोशल कार्यक्रम में जब गेस्ट के तौर पर बोलती तो हर कोई बस उन्हें सुनता ही रह जाता। उनके तीखे बोल उनकी पर्सनालिटी को काफी सूट करते थे और यही वजह थी कि जब वो प्रोग्राम से निकल जाती थी, उसके बाद भी वो लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना देती थी। मनीषा पब्लिक अपीयरेंस में ज्यादातर गहरे मेकअप में होती। इसे इन 2-3 तस्वीरों को देखकर भी समझा जा सकता है। ज्यादातर मौकों पर किसी सेलिब्रिटी की तरह आती और बीच में ही मौके से निकल जाती। इससे आयोजकों में उसकी हाई प्रोफाइल पेज 3 वाली महिला की इमेज गहरी होती चली। लेकिन उसे जानने वाले लोग कहते हैं कि एक तरह का उसका साइकोलॉजिकल गेम था, जिसमें लोगों को लगता कि मनीषा के पास समय की बहुत कमी है, वो बहुत बिजी रहती है। छोटे मोटे कार्यक्रम में जाने से मना करना भी उसी गेम प्लान का हिस्सा था। मनीषा की इफेक्टिव मार्केटिंग के सारे ट्रिक बिहार जैसे राज्य में काम करने लगे और देखते ही देखते बिहार की सियासत में पेज 3 पार्टियों में उसकी तूती बोलने लगी। पुलिस अधिकारी उसे नाम से जानने लगे और जब जहां जैसे चाहा उसने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। लेकिन वही मनीषा आज पुलिस कस्टडी में है। पुलिस उससे अब कई ऐसे राज उगलवाना चाहती है जिससे बिहार के सियासी हलकों में भूचाल आ सकता है। पूछताछ चल रही है संचालक से और बाकी लोग जो इसमें शामिल थे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है और पूछताछ में अनुसंधान जारी है। पूछताछ में जो भी या कुछ अनुसंधान में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये पटना के एसएसपी मनु महाराज थे। खबर है कि मनीषा से पूछताछ के लिए एसएसपी के निर्देश पर बड़े पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई गई। क्योंकि मनीषा का मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। क्या पता वो कब किसका नाम लेकर बम फोड़ दे। इसीलिए मनीषा उर्फ मिली उर्फ स्वयंभू आयरन लेडी की कहानी समझना जरूरी है। वो कहानी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आप उसके बारे में जान लीजिए। नाम मनीषा दयाल, निकनेम मिली, स्वयंभू नाम आयरन लेडी, काम एनजीओ के जरिए आसरा गृह में दिव्यांग महिलाओं की देखरेख। आरोप संदिग्ध गतिविधियां, आसरा गृह में 2 महिलाओं की संदेहास्पद मौत में आरोपी अभी कहां है? पटना पुलिस की कस्टडी में। करती क्या थी? सो कॉल्ड समाज सेविका, एनजीओ आसरा की संचालिका। ये मनीषा दलाल का संक्षिप्त सा परिचय है। कल तक जिसके रुबाब से पूरा थाना कांपता था, आज पुलिस कस्टडी में उसके सामने कई सवाल खड़े हैं। पर क्या मनीषा की कहानी बस इतनी भर है? शायद नहीं। मनीषा की कहानी सुनकर ही फिल्मी लगती है, लिहाजा इसे फिल्मी क्लिप के जरिए समझिए। रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने वाले मधुर भंडारकर की एक फिल्म आई थी, फैशन। इस फिल्म का एक डायलॉग जो प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया था, वो बहुत हिट रहा था। इसमें प्रियंका कहती हैं, तो इस पूरे मामले में किस तरीके से मनीषा जो है उसका करियर आगे बढ़ता गया, कैसे उसका पॉलिटिकल कनेक्शन आगे बढ़ता गया और उसके बाद वो ऊंचाइयां छूने लगी, कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुंची, ये तमाम बातें जो हैं वो अब सबको खटक रही हैं और इसीलिए अब कई सवाल जो हैं वो पुलिस उससे पूछने वाली है।
अब आपको बताते हैं कि पटना के शेल्टर होम का ये पूरा मामला दरअसल है क्या। दरअसल पटना के आसरा शेल्टर होम से 2 दिन पहले 4 लड़कियों के भागने की खबर आई तो हड़कंप मचा। अभी इस मामले की जांच शुरू ही हुई थी कि इसी शेल्टर होम से 2 लड़कियों की मौत की खबर आ गई। जब तक मामला पुलिस की जानकारी में आता, एक लड़की का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। पुलिस ने दूसरा शव जब्त कर लिया। अब मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। युवतियों की मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस ने शेल्टर होम पर छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया। शेल्टर होम की महिलाओं और बच्चियों का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने लापरवाही के आरोप में संस्था के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चिरंतन को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम मनीषा दयाल द्वारा संचालित एनजीओ जो है उसके दफ्तर के सामने खड़े हैं। दफ्तर में ताला लटक गया है। ये कृष्णा अपार्टमेंट में है जो बोरिंग रोड पर स्थित है। जैसे ही भनक लगी कि पुलिस अब शिकंजा कस रही है, इस दफ्तर में ताला लग गया। इस एक दफ्तर से कई तरीके के काम होते थे। अलग अलग बोर्ड हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस एक दफ्तर से कितने तरह का काम होता था। बॉयज कैपिटल का धंधा। हम दूसरा बोर्ड आपको दिखाते हैं, अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन, यानी कि जिस नाम पर एनजीओ है उसका काम यहीं से चलता था। तीसरा हम आपको दिखाते हैं एवीएन इंग्लिश स्कूल, एवीएन सॉल्यूशन कंसल्टेंसी का भी काम एजुकेशन से रिलेटेड। एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं जिसमें कि मृत्युंजय तिवारी जैसे कई नेता, उसके साथ तस्वीर मनीषा दयाल की है। कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग, यानी कि क्रिकेट लीग का जो होता था काम, वो भी मनीषा दयाल देखती थी और यही वो जरिया होता था जिस माध्यम से वो बड़े नेताओं के साथ संपर्क साधती थी। अभी जो पूरा का पूरा स्पेस यहाँ पर है, इस स्पेस को आप गौर से देखें। स्थानीय लोग यही बताते हैं कि इस स्पेस का कई दफे रैंप के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी ये स्पेस ठीक ऑफिस के सामने रैंप के रूप में। मनीषा दयाल सेलिब्रिटी है, पेज 3 सेलिब्रिटी रूप में। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ के आईएएस की जो लॉबी है, आईएएस की लॉबी, उसमें इनकी काफी पैठ थी। उनकी पत्नियों के साथ इनके बहुत नजदीकी संबंध थे, लगातार पार्टी किया करती थी। तो इस तरीके के संबंध, साथ में कई मंत्रियों के साथ इनकी बहुत ज्यादा नजदीकियां रही हैं। जदयू के कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे नेता जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। राजद के कई ऐसे मंत्री जो रहे हैं, कई ऐसे नेता, उनके साथ इनकी नजदीकियां रही हैं। भाजपा के कई मंत्री और कई नेताओं के साथ इनकी नजदीकियां रही हैं। कहीं न कहीं इन नजदीकियों का, इन तस्वीरों का बेजा फायदा उठाया है मनीषा ने। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ ताला लटक गया है और बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 1-2 दिन से यहाँ पर बहुत जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली थी, यानी कि गिरफ्तारी के पहले शायद जितने सबूत यहाँ पर होंगे वो तमाम सबूत हटा लिए गए हैं। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में और 2 लोगों को डिटेन किया गया है। आगे की कार्रवाई का सबको इंतजार है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए शिवपूजन हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, मनीषा के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने जो रिमांड मांगी थी उसे मिल तो गई। इस रिमांड में पुलिस क्या क्या जानकारियां हासिल करना चाहेगी मनीषा से, और चिरंतन का क्या किरदार दिखता है इसमें? मुझे होता है कि कहीं न कहीं शुरुआत ऐसे जो होगी तो हो सकता है चिरंतन उसकी एक अहम किरदार बन गई और धीरे धीरे एक ताकत के रूप में डेवलप हुआ है कि आशंका जताई जाती है और इसकी लाइन की तफ्तीश कर रही है। अभी जो पुलिस तफ्तीश है वो इस बात पर निर्भर है कि ये बयान। शिवपूजन, आपकी आवाज कट रही है, हम दोबारा आपके पास फिर से आएंगे। टेलीफोन लाइन में कुछ दिक्कत है, लेकिन पुलिस रिमांड में मनीषा और चिरंतन दोनों को भेज दिया गया है। 3 दिन की पुलिस रिमांड है और इन 3 दिनों में पुलिस जो है वो पूछताछ के जरिए बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि जो मौतें हुई हैं शेल्टर होम में, क्या उनके पीछे वाकई कुछ ऐसा है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीषा का किरदार क्या था और क्या ये मुजफ्फरपुर कांड जैसा ही मामला तो नजर नहीं आ रहा। तो इस मामले में अब तक क्या हुआ है वो जानकारी भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए अपडेट। शेल्टर होम की मालकिन की नेताओं के साथ तस्वीर सामने आई है और इसी तस्वीर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
साथ ही जेडीयू नेता श्याम रजक के साथ जो तस्वीर सामने आई, जो हम बार बार आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे। इतना ही नहीं, आरजेडी नेता शिवचंद्र राम के साथ भी तस्वीर सामने आई है। और श्याम रजक का यह कहना है कि पब्लिक लाइफ में है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया गया होगा तो फोटो खिंचवा ली, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई करीबी रिश्ता था। पटना पुलिस ने आज 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। डॉक्टर और उसके सहयोगी को हिरासत में लिया गया है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो मौतें हुई हैं उसके पीछे कुछ छुपाने की कोशिश थी। अब तक पुलिस जो है 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, मनीषा दयाल और चिरंतन। ये वो 2 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और मनीषा जो अहम किरदार मानी जा रही है इसमें, वो आखिरकार सवालों से जब गुजरेगी तो क्या क्या सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन पूरा मामला भी समझिए। आसरा शेल्टर होम है, उस आसरा शेल्टर होम में 2 लड़कियों की मौत हो गई। दोनों लड़कियों की मौत संदिग्ध हालत में हुई थी और इसीलिए शक की सुई जो है वो शेल्टर होम के मालकिन पे गई। शेल्टर होम के में जो मौतें हुई उसकी वजह बीमारी को बताया गया। शेल्टर होम ने पीएमसीएच में मौत की बात जो है वो बीमारी बताई। पीएमसीएच ने कहा कि लड़कियों की पहले ही मौत हो चुकी थी, मतलब जब उन्हें वहां लेकर गए तो उनकी मौत हो चुकी थी, ब्रॉड डेथ जिसको कहते हैं। पुलिस को लड़कियों की मौत की जानकारी नहीं दी गई, यह अपने आप में संदेहास्पद लगता है। पुलिस को बिना बताए लड़कियों का पोस्टमार्टम करा लिया गया, यह दूसरी ऐसी बात जिससे संदेह पैदा होता है। और तीसरी बात जिससे संदेह पैदा होता है कि चुपचाप एक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया और दूसरी लड़की का अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने वो शव जब्त किया है और पोस्टमार्टम करा दिया। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर कांड जैसा है? क्या इस शेल्टर होम में भी ऐसा कुछ चल रहा था या चल रहा है जिससे कि पूरा देश शर्मसार होने वाला है? और इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब पुलिस मनीषा और चिरंतन सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। उस पर भी आपको अपडेट देंगे, लेकिन प्रश्न